दोस्तों, जब से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अप्लाई हुई है, तब से कुछ लॉयर्स और काफ़ी सारे जुडिशियल एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में डाउट है कि जो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने लगती है, जिसमें मजिस्ट्रेट से ही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन पास करें, ये कौन से सेक्शन में लगेगी। अब यहाँ पर मामला बहुत सिंपल सा है कि हमारा ये जो सेक्शन 156 था, ये चेंज होकर बन गया है सेक्शन नंबर 175। तो इसके हिसाब से तो फिर जो एप्लीकेशन लगना चाहिए वो सेक्शन नंबर 175 के सबसेक्शन नंबर 3 में लगनी चाहिए थी, क्योंकि सेक्शन नंबर 156 क्लॉज 3 कन्वर्ट होकर बन गया सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 3। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि सर, जो एप्लीकेशन कोर्ट में प्रैक्टिकली लगती है वो तो लगती है सेक्शन नंबर 173 क्लॉज नंबर 4 में। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन नहीं है, एक्चुअल में दोनों अलग अलग स्टेजेस और अलग अलग पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको आप ही के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए हुए दोनों सेक्शंस का रेफरेंस लेकर और रेलेवेंट कंटेंट में क्या बात बोली है उसका रेफरेंस लेकर आपको समझा देता हूं, ताकि इस तरह के जो कंफ्यूजन लोगों के मन में आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पहले सेक्शन को देख लेते हैं और समय कोई भी गवाते नहीं है। अब ये जो इशू मैंने आपको बताया है, इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ सेक्शंस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने सामने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर सेक्शन नंबर 173 को ओपन किया हुआ है। सेक्शन नंबर 173 ये कहता है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एसएचओ को मिलती है, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मिलती है, अगर ओरली मिलती है, राइटिंग में मिलती है, या फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सूचना यानी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो उसे अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा, एज पर द रूल्स विच आर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जीडी में एंट्री कर लेगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एसएचओ यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं करता, तो फिर उन्होंने यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है सबसेक्शन नंबर 4 में, और उनका कहना है कि अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है, देखिए मैं साथ साथ में हाईलाइट करता रहूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे। सबसेक्शन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन अगर एग्रीव्ड है इस बात के लिए कि ऑफिस इंचार्ज पुलिस स्टेशन को आपने इंफॉर्मेशन दी थी, उन्होंने लेकिन उस इंफॉर्मेशन को एज अ सबसेक्शन नंबर 1 एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं किया, तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसका सब्सटेंस राइटिंग में बाय पोस्ट एसपी को भेज सकते हैं। जो भी कंसर्न एसपी होगा उस थाने से रिलेटेड उसको भेज सकते हैं। ठीक है। और अगर एसपी को ये लगता है कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके आधार पर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, तो फिर अगर वो चाहें तो उस मामले का इन्वेस्टिगेशन खुद से कर सकते हैं, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर पास करना चाहते हैं अपने किसी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो भी उससे इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब इस जो ऑफिसर है जिसको ये मामला दिया गया है, उसके पास वही जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है उसके वाली सारी पावर होगी और उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, यहां तक तो मामला सारा ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन पर जो हमें ये राइट दे रहा है कि हम मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें हम उससे मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इस मामले में पुलिस को डायरेक्शन दीजिए कि इस मामले में एफआईआर को दर्ज कर ले। तो लेकिन यहां पर लिखा कहां है? यहाँ तो सर यहां तक लिखा है कि एसपी कर सकता है। अब ये लास्ट वाला लाइन देखो, लास्ट लाइन में बोला है फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। यानी कि अगर कोई पर्सन एसएचओ के पास जाए, वो एफआईआर दर्ज नहीं करता, आपने एसपी को लिखा, लेटर लिखा, पोस्ट में भेजा, सारा सब्सटेंस बता दिया कि सर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, उसके बावजूद भी अगर एसपी भी कुछ नहीं करते, तो यहां पर एक एग्रीड पर्सन को अधिकार दे रखा है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन लगा लो। ठीक है, ये जो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, तो यहां पर ये एक राइट तो उसे मिला हुआ है कि एप्लीकेशन लगा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन यहां पर हमारे पास सेक्शन 173 में ये प्रोसीजर नहीं दिया, आगे ये नहीं लिखा कि मजिस्ट्रेट आगे करेगा क्या, वो डायरेक्शन पास कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। कर सकेगा, लेकिन उसके लिए प्रोविजन हमारा 173 में नहीं है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि लॉयर्स का सवाल मुझसे ये है कि सर हमारी एप्लीकेशन 175 में लगेगी या 173 के सबसेक्शन नंबर 4 में लगेगी। एप्लीकेशन तो सेक्शन नंबर 173 के सबसेक्शन नंबर 4 में ही लगेगी, क्योंकि ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है यहां पर एप्लीकेशन लगाने का प्रावधान दिया है। लेकिन
पुलिस अगर डायरेक्शन देना है मजिस्ट्रेट को, पुलिस को डायरेक्शन देना है मजिस्ट्रेट को, तो उसके लिए फिर प्रोविजन मेरे पास सेक्शन नंबर 175 में दिया है। अब यहाँ पर आप आओ सेक्शन नंबर 175 के और सीधा देखिए सबसेक्शन नंबर 3 को, सेक्शन नंबर 175 के सबसेक्शन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर वो कहते हैं एनी मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन नंबर 210 मे आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। मतलब यहाँ पर अगर आपने कोई एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास लगाई थी एज पर सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन नंबर 4 में, और उसके साथ आपने एक एफिडेविट भी लगाया था कि साहब मेरा ये एफिडेविट है, ये मेरी एप्लीकेशन है सेक्शन 173 के सबसेक्शन नंबर 4 में, कि पुलिस ने मेरे मुकदमे को दर्ज नहीं किया, मैंने एसपी को भी बोला, उन्होंने भी दर्ज नहीं किया, और मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में ये एफिडेविट है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इंक्वायरी करने के बाद कि यार ये बंदा जो कह रहा है ठीक है, तो अगर वो चाहे तो वो एक इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर करवा सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन भी पास कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर लिखा कहाँ है? ये लिखा है, ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। तो अल्टीमेटली फिर मामला निकला क्या? मामला फिर ये निकला कि एप्लीकेशन तो लगेगी सेक्शन नंबर 173 के सबसेक्शन नंबर 4 में, और मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर पास करने के लिए सेक्शन नंबर 175 के सबसेक्शन नंबर 3 में। अब मुझे लगता है आपको लीगल कॉन्टेक्स्ट को रेफरेंस लेकर जो प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी मदद से आप कोर्ट में जो भी अपनी प्लीडिंग्स लेना चाहते हैं, जैसा भी आप आर्गूमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कैसे भी ऑब्जेक्शंस अगर आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी हेडिंग अगर लिख रहे हैं 156(3) में, तो उसमें आप लिख दो कि हमारी एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन नंबर 4 रेड विद सेक्शन नंबर 175 सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फाइल की है। ये आप हेडिंग टाइटल में लिख दीजिएगा। क्योंकि कई बार मजिस्ट्रेट कहते हैं कि ठीक है आपने एप्लीकेशन तो लगा दी, लेकिन आपने उस सेक्शन का हवाला तो दिया नहीं जिसमें हम एम्पावर्ड हैं इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर पास करने के लिए। तो उस चीज से बचने के लिए दोनों सेक्शन का रेफरेंस लेने से हमारी जो जो रेमेडी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। सो दोस्तों, वो सभी लोग जो जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशरी के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, और अभी जैसे एग्जामिनेशन आपका एचएचएस यूपी का एचएचएस आने वाला है फ्री का, तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका एग्जामिनेशन में आने के चांसेस कंपैरेटिवली काफ़ी रहता है, उनको आप एनरोल करके आप अपने सर्टेन जो भी प्लान्स हैं उसके हिसाब से अपनी जो कोर्सेज के लिए आप रिक्वेस्टेड प्लान लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सभी तरह के आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।